हल्ला नहीं करना है जी। क्या पढ़ाना है आज? डीएनए सर, केंद्रक पढ़ाना था ना आज। केंद्रक हम, चलिए छोड़िए। क्या पढ़ा दिए? लवक पढ़ा दिए, कोशिका पढ़ा दी, सब पढ़ा दिए थे ना। गुणसूत्र पढ़ा दिए थे। 3-4 जो टॉपिक हो गया उसका टेस्ट ले लें कभी भी, कोई दिक्कत? ठीक क्वालिटी दिख रहा है? अब नहीं है दिख तो आप खुद थोड़ी बदल दो। वो जी आपको एन मोबाइल को 10-20 हजार के। न्यूक्लिक एसिड समझा गया? अभी सुनिएगा, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड, जो एसिड के पहले तात्पर्य समझिए। एल, अरे भाऊ, वो छोटका के हल्के में ले चीज नहीं, वो जितना शांत रहता है ना उतने अंदर से भयानक है, समझ में आया? और आपको हल्के में झांकना, वो बवाल है, मुस्कुरा रहा है, शांत नहीं है वो। देखो शर्मा कैसे रहेगा वो, गधा हुआ। अभी ओकर डांटे हल्ला शांति, फिर देखो 2 मिनट के बाद चालू कर देगा ओकर बस रे, हमको रतिया को उठवा ले वो। चल छोड़ दे। अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक एसिड हम 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन होगा? सब में आज इनकम है कर है। डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए का पहले पूरा नाम सुन लीजिए। डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लिड, ए से एसिड, आर से राइबोज, क्या होता है? और फिर एन से न्यूक्लिड, ए से एसिड। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। आर से, आर से होवन राइबोज, आर आई बी ओ एसिड। एन से न्यूक्लिड होता है, ए से कोई दिक्कत? यहां तक समझा गया? देखिए इधर न्यूक्लिक एसिड कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। डी से, एन से, ए से, आरएनए डीएनए। फुल फॉर्म आप लोग को याद हो गया सबको? सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। यह केंद्रक के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया, केंद्रक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए कहां पाया जाता है? ये हम बताए थे, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, माइक्रोप्लास्ट। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, लिखिएगा। इसे श्रृंखला में पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्या भाव? इसके श्रृंखला में क्या पाया जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर क्या पाया जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कोई दिक्कत? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में बहुलक जिसमें लग गया उसे बहुत ज्यादा, क्या? बहुलक जिसके मैथ में नहीं पढ़े हैं बहुलक? बहुलक का तात्पर्य क्या है? बहुलक का तात्पर्य क्या है? अधिक, क्या? अधिक। जैसे डीएनए का बहुलक सबसे ज्यादा कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? तो डीएनए में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का मीनिंग सुनिएगा, NuClOTIDE, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब सुनिएगा, डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। अब वो डीएनए में तत्व कौन सा पाया जाएगा? फास्फोरस। अब बहुलक मात्रा, बहुलक किसका होगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या हुआ? बहुलक ज्यादा क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत?
यहाँ तक समझना के बात को। आप डीएनए को थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कुछ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, यहाँ वो उसी रहने दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ तक दिख रहा है कैमरा में। फिर हो गया तुम्हारा स्टार्ट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसे दो भाग में बांटल गया, वो कितने भाग में? एगो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड है, टाइड ने। एगो वो फास्फेट। अब वो न्यूक्लियोसाइड के इसको बांट दिया वो दो भाग में, शुगर, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। शुगर ये भी दिखेगा, शुगर के राइबोज दिख रहा जी, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। अब देखिए इसको नाइट्रोजन बेस को इसको भी बांट दिया है वो दो भाग में। ए वो प्यूरिन, क्यूरिन है, क्या है? क्यूरिन। और दूसरा बांट दिया पिरीमिडियन, पिरीमिडीन होता है, पिरीमिडीन, ठीक है। अब दो क्यूरिन, अब इसको दो भाग में बांट दिया, एडिनिन और ग्वानिन। अब इसको भी दो भाग में बांट दिया है, साइटोकाइनिन। इसको थाइमिन। ये डायग्राम है, सब एक एक टॉपिक है, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझते आएंगे। पहला नंबर केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड को कितने भाग में बांटल गया है? डीएनए आरएनए, कोई दिक्कत? डीएनए आरएनए का आप लोग का फुल फॉर्म पता हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आरएनए को साइड में रखिए, डीएनए पढ़ेंगे। डीएनए में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है बहुलक के मात्रा में, ठीक है बहु। अतः तो कौन सा पाया जाएगा? फास्फेट, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा नीचे आइए, डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लियोट, ए से एसिड। अब डीएनए को पॉलियोटाइड, क्या इसको बांट दिए दो भाग, एक न्यूक्लियोटाइड एक फास्फेट, कोई दिक्कत? अब देखिए फास्फेट को सही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी काम किया न्यूक्लियोटाइड में किया था, ठीक है। इसको दो भाग में पहले बांटा, शुगर आएगो नाइट्रोजन बेस, शुगर को दो भाग में, ठीक है। राइबोज आएगो, राइबोज सॉरी डीऑक्सी राइबोज, कोई दिक्कत? राइबोज डीऑक्सी राइबोज। अब देखिए नाइट्रोजन बेस को दो में बांटा गया, वो एक क्यूरिन, इसको होता है फ्यूरिन होना चाहिए, ठीक है, प्यूरिन, लेकिन क्यूरिन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्यूरिन को दो भाग में बांटा गया, वो एगो एडेनिन और एगो ग्वानिन। अब प्रीडियन का वाव दो भाग में बांटे, एगो साइटोकाइनिन एगो थाइमिन, कोई दिक्कत? ये सब अलग अलग टॉपिक है, इसको आएंगे पढ़ाते, ठीक है। यार समझा गया? क्लियर? नोट कर लीजिए घर से, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा डीएनए के बारे में क्या आते हैं। डीएनए ये डबल स्टैंडर्ड की होती है, क्या होती है? डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये क्या होता है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड की होती है, ठीक है, कोई दिक्कत? डीएनए का पहला अवलोकन के किया था? कार्लसबर्ग ने किया था, मैंने पहला इसका जानकारी के दिया था, फर्स्ट में कार्लसबर्ग ने दिया, क्या दिया था? कार्लसबर्ग ने, ठीक है। अब डीएनए का प्रयोगशाला में के देखिए, प्रयोगशाला बोलेगा, ठीक है। हरि गोविंद खुराना, हरि गोविंद
पुराना। अगर पहला डिस्कशन के दिया था कार्लसबर्ग ने, लेकिन प्रयोगशाला में उसको एक्सप्लेन के साथ साथ प्रयोग करके कौन बताया था? हरिगोविंद खुराना ने। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, डीएनए में संरचना कैसी होती है? डबल स्टैंडर्ड की। कैसी होती है? डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। जिस कारण से इन्हें सॉरी मॉडल वाटसन एवं ग्रीक ने किया था, जिस कारण से इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया। वाटसन और ग्रीक को 1962, वाटसन और ग्रीक को 1962 में क्या मिला? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज क्यों मिला था? डीएनए के तात्कालिक एक्सप्लेनेशन में। समझा गया? एडेनिन और थायमिन में डबल हाइड्रो बॉन्ड होता है। माने वो एडेनिन क्या लिखल है? एडेनिन और थायमिन क्या होता है? डबल हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें क्या होता है? डबल हाइड्रोकार्बन होता है। डबल हाइड्रोकार्बन होता है। यहां तक कोई दिक्कत? डबल स्टैंडर्ड क्वालिटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आप ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे मन करो वैसे याद कर सकते हैं। अभी यहां तक ले आप लोग को पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? डीएनए के मतलब भली खूबी पता है, फिल्म उलिम में देख लिए होंगे। डीएनए अनुसंधान केंद्र सबसे पहले कहाँ था? हैदराबाद में। अब कहाँ हो गया? दिल्ली में। अब तो पहले शुरू में सबसे पहले हैदराबाद में था, अभी 2-3 को खुल गया, ठीक है, ताकि पता चलने के लिए। कोई दिक्कत? चलिए अब सुनिएगा। डीएनए अनुवांशिक गुण का वाहक होता है। डीएनए अनुवाहक मन समझते हैं, उसको से पता लगाया जा सकता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। एनोटेशन कहते हैं। एनोटेशन किसको बोलते हैं? जैसे डीएनए से जीन को वाहक मान चिन्हित, मान नोट करने या चिन्ह पहचान देने के लिए उसे क्या कहते हैं? एनोटेशन। एनोटेशन कौन करता है? डीएनए के अंदर जो रहता है जीन, उससे किया जाता है। डीएनए के अंदर क्या रहता है? जीन। जीन को एनोटेशन कहलाता है, पहचान सकने वाले को, ठीक है। प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाला डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। अब देखिए, जीन कहते किसको है? जीन में रहे। अब प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने के लिए, क्या वो प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने का या करता है, उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। कोई दिक्कत? जीन में नाइट्रोजन बेस थायमिन पाया जाता है। जीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन बेस थायमिन पाया जाता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट हैदराबाद में स्थित है। इसका उपयोग अपराधियों मामलों में गलतियां सुलझाने में किया जाता है। इस तकनीक के व्यक्ति के जैविक अंश को रक्त, लार, नाखून, बाल, केश के स्रोतों से डीएनए का पहचान की जा सकती है। अब वो देखिए, डीएनए से जैसे कि कोई चोर पकड़ाया थाना में, अब उसको पता नहीं चल रहा वो कहाँ के चोर है, उसको पता चल जाएगा कि केकर बाल बच्चा नहीं है। अब लेडीज एक बच्चा, लेडीज दो बच्चा एक, अब पता लगाना तो डीएनए से पता लगा सकता है किसका बाल बच्चा है। अब बच्चा पता देखो कुछ से लगता है, खून से भी लग सकता है, उसका थूक से भी लग सकता है। माने हमको ख्याल से लगभग 80% पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंग किसी से भी क्या उसका पता लग सकता है। डीएनए समझा गया? डीएनए इतना क्लियर हो गया। डीएनए में कोई दिक्कत है? बहुलक माने सबसे ज्यादा इसमें क्या बैठता है? तत्व फॉस्फेट। फुल फॉर्म याद, इसके अंदर इसको दो भाग में, इसको दो भाग में, फिर इसको दो भाग में, फिर दोनों दो दो भाग में, फिर दोनों दो भाग में। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझा गया ना? आरने भी पढ़ा दे। आरने आज ही। चलिए इसको मिटा देते हैं। आया समझ में? एक प्रश्न पढ़ाई की इच्छा है हमारा रे, देख रहा। अब तो स्टार्ट करवा दी तुम लोग तो। याद दिलाना खाली अनमोल सुबह, ठीक है, कि बदला कैसे लिया जाता है। एकदम बाबू सही बोलते हैं।
जानता है तुम लोग अपना एकदम हकीकत कहानी पता है। रात के 2 बजे उठ के पढ़ना, ठीक है। 5:30 बजे से क्लास लेना, ठीक है। फिर स्कूल देखना, असेंबली देखना। 9:30 से फिर पढ़ना स्टार्ट 1:30 बजे तक ले। इसी बीच में अगर कोई टीचर नहीं आया तो हमको फिर स्कूल पढ़ाना जाना है। उसे बीच में छुट्टी हुआ 2:30 से लगभग 4 बजे तक ले फिर पढ़ना, ठीक है। फिर ट्यूशन पढ़ाना लगभग 6 बजे तक ले फ्री। फिर 7 बजे बैठना और फिर 11 बजे तक ले पढ़ते रहना। अपना दिल की कहानी बताते वो मन हार सा जाता है, समझा, हार जाता है। और अब पढ़ाई छोड़ते क्यों नहीं पता है? बहुते बच्चा के आस है, हम छोड़ देंगे तो बोलेगा नहीं फलाना पढ़ रहा था कहाँ कुछ हुआ। इसी आस में लगे हुए, किसी का हौसला बने हुए हैं। छोड़ देंगे ना एग्जाम्पल बन जाएंगे। फिर ऐसे भी आस है, छोड़ने के बाद एग्जाम्पल, समझा यार। इसी चलते पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कोई फायदा नहीं इससे, हमको पढ़ाने ज्यादा पैसा भी नहीं आता लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। दूसरा काम करते ज्यादा पैसे, लेकिन ये आस बना हुआ है। हम हार जाएंगे, ढेर खिलाड़ी आउट हो जाएगा बिना बैट के लिए, ठीक है। इसीलिए इन लोग देखो बदला जबरदस्त ली, ठीक है। छोड़िए, हमारा कहानी था, आप लोग की कहानी ऐसा नहीं रहने देंगे। दिक्कत ऐसा हो चुका। चलिए, आरएनए, आरएनए लिखिए, ठीक है। आरएनए उसमें डबल बॉन्ड था, इसमें क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। उसमें फास्फेट पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। उसमें न्यूक्लियोटाइड पाया जाता था, इसमें नहीं पाया जाएगा। बस उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है। आरएनए तो आप लोग जानते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म में जस्ट लिखे थे। इसकी संरचना सिंगल बॉन्ड की होती है। क्या होती है? ऐसे ना जी, डबल बॉन्ड में ऐसा रहता है। इसकी सिंगल बॉन्ड रहती है। इसे क्या रहेगी? सिंगल बॉन्ड। इसकी स्टैंडर्ड कैसी रहेगी? सिंगल, ठीक है। अब इसकी सिंगल स्टैंडर्ड होती है, वो इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। अब देखिए, आरएनए में क्या पाया जाएगा? राइबोज शुगर, राइबोज, राइबोज शुगर पाए। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गाइमिन, साइटोजिन, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरिकल पाया जाएगा। क्या पाएगा? देखिए इसमें क्या क्या पाया जाएगा, ठीक है। 1 नंबर में एडेनिन, एडेनाइन होता है। गुआनिन, साइटोसाइन, साइटोकाइन। अब वो देखिए थायमिन, थायमिन नहीं पाया जाता। क्या वो? थायमिन नहीं पाया जाता, लेकिन इसके जगह पर क्या पाया जाता है? इरेकल, URECIL, इरिकल, ठीक है। कोई दिक्कत? इसके जगह पे पाया जाता है, ई नहीं पाया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, यह प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण के मतलब क्या हुआ? निर्माण में सहायक करता है। जैसे ए ओके करता था, प्रोटीन को पहचानता था, ये पहचानता नहीं, ये बनाने में मदद करता है। क्या करता है? ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। कौन? आरएनए, ठीक है। अब आरएनए को बढ़ता है, भाग हुआ, क्या हुआ? भाग हुआ। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? मिटाए थोड़ा सा इसको, रह देते हैं। आरएनए को 3 भाग में बांटा गया। क्या भाग वो? ठीक है। आप पहला देखिए एमआरएनए, क्या? अब दूसरा टीआरएनए, चौथा आरआरएनए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एम का मतलब क्या होता है? मैसेंजर। एम का मतलब क्या होता है? आर, आर टी के मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। क्या होता है? आर के मतलब क्या होता है? बोलो। हाँ, रिसीवर। पढ़ ले बाबू। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर। आरएनए कितने भाग में? एम टी आर। क्या वो? एम टी आर, ठीक है। आरएनए, आरएनए जानवे करते हैं। एम के मतलब
टी के मतलब, आर के मतलब आरएनए, आरएनए तो जान रहे हैं, कोई दिक्कत, यह तो समझ आ गया। अब देखिए एक्सप्लेन करते चल जाएंगे। एमआरएनए क्या भाव, एमिनो एसिड या आवश्यक की पहचान करता तथा उनमें एक क्रम सजाता है जो प्रोटीन संश्लेषण क्षार इवेंट में एमआरएनए का निर्माण होता है। अब देखिए ए पहचान करता है और मैसेज भेजता है सबके पास, क्या भेजता है, जैसे कभी कभी दही खा लेते हैं ना, गोलगप्पा दो चार को ज्यादा लपेट लिए, पार्टी में गेला बाद कैसे खाते हैं आप लोग जानते हैं। हम सबसे ज्यादा अच्छा मानते, जानते हैं किसको सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं, मांसाहारी व्यक्ति को। काहे, एक प्लेट लिया, चावल लिया, 4 को पीस लिया, झोर लिया, सलाद लिया, साइड में बैठ के लपेट रहा है, ठीक है, ओकरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वाह खार लो, नाक को छोड़ लो, एकदम कोई दिक्कत नहीं, शिशु करके कोई दिक्कत नहीं है, एकदम घट लो ना भाई, 2 पीस और मिल तो कुछ तो इज्जत से कि 2 को और मिलेगा, ठीक है। अब फिर बाहर में तारीफ, अरे यार क्या खाना खिलाए, आप आ जाओ थोड़ा शाकाहारी में, है रसगुल्ला एक को देर लो, कोल्ड ड्रिंक नहीं था, ये नहीं था, पाप पूरी खराब था, तेल वाला था, ये वाला था, आलू सीजन नहीं था, एक बढ़िया मुर्गे भात खाते, मैंने घूर फिर के जाएगा वो जी बदनाम खाली शाकाहारी है। अंतिम में खिलाना पिलाना सबसे अच्छा लगा शाकाहारी के, 4 पीस दे दे, मंगल को भाव नहीं ना कभी सुननी मुर्गा भात खिला लो, खिचड़ी पिचड़ी हो गया ना, 2 पीस दे में बोलो खे तो 4 पीस दे तब वो खे तो कुछ बोलतो भी नहीं, इसीलिए शाकाहारी ज्यादा झंझट है। अरे वो प्लेट में आलू नहीं गया, अरे एक प्लेट में सबसे ज्यादा दिक्कत तो ठंडा दिनार लो ना, फूल गोभी की सब्जी का तो फूल गोभी लाई वो तो गोरा जाता है, कैसे दे बता लेडीज लोग सब्जियों भर खसिया भर खाती है, ठीक है। इसी का मतलब क्या होता है, सिग्नल, फिर जितना खाते हैं क्या होता है, ढकार आता है। कितना कितना व्यक्ति के लगता है कि खाना खैला के बाद कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो पच जाएगा, लगता है कि स्प्राइटो पीने के बाद पच जाएगा, पानी नहीं, खाना खैला के बाद चीनी खा लीजिए एक फाकी, चीनी एक ऐसा पदार्थ है सारा आपका भोज पदार्थ को गला देगा तुरंत, 1-2 घंटा के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए पहले बुजुर्ग क्या करता था, कितनों खाना खिलाने के बाद दही में चीनी पिला देता था, ले बाऊ प्रॉब्लम क्लियर करके भेजल को। और अभी के डेट में पाचक नाम में लेती है, देख लड़की लोग देख मैदानिया कैसे खुला गाय चढ़ता है, और उसी बफर सिस्टम चलेगी, ओखनी का अगर एगो थाली पकड़ दे दे और मजा रहे, बोलो का है 2 हाथ से अपना कपड़ा पकड़ेगी, एगो थाली पकड़ बेटर चाहिए। शादी में नहीं देखे आप लोग, तुम लोग तो कपड़ा हम देखे हैं, छठ आ रहा है ना जी, देखना झूठ हम बोलेंगे, हम लेबड़ा चलते रास्ता में एक कपड़ा, तो मैसेंजर के इतना काम है सब शिकायत करना, ठीक है, एसिड को पहचानता है, नाइट्रोजन बेस कोई भी पहचानता है, सब पहचानता है। अब आइए ट्रांसफर, पहले मैसेंजर में समझ लीजिएगा, एमिनो एसिड या आवश्यक की पहचान करता है, माने एमिनो एसिड कोई भी एसिड को क्या करता है, पहचान करता है, ठीक है, एमिनो एसिड क्या करता है वो, पहचान करता है वो, ये तथा उनमें कर्म में सजाता है। अब देखो बॉडी मोहरी बोरी चल गया, किसको किसको लगता था खानवा खाते ओजे जाता है, पनिया पीते ओजे जाता है, कक्का भी चल गया तो ये चल गया, सब किसको किसको ऐसा लगता है, ऐसा पानी जाता है बड़ी आंत में, खाना छोटी आंत में जाता है, बाकी कुछ पदार्थ इधर अटका रहता है, अगर फेफड़वा देने को चल गलो ने खोखी सर्दी हो गया, जिसे नहीं जगह हुलक लिए फेफड़वा देने खोखे लगता है ना आदमी, तो बोलता है इधर नहीं हुलकने का, इसीलिए देखिए भैंस घर आएगा तो खोख के आएगा, नहीं आता बिना खोखे खोखे में पड़ता है, हमारा कोई दिक्कत ना, हम छोटा है, ठीक है, अरे हम ऐसे घुसेंगे बोलेंगे न्यूटन के 3 नियम समझ जाएगा आगे के, तो नहीं, इसी प्रकार से खाना जैसे फेफड़ा देने गया कि समझ में आया, उसको बर्दाश्त नहीं, वहां से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन वाला काम। अच्छा बताओ दिल के काम क्या है, खून को सप्लाई करना, अभी दिल जाने बहु अगर दिल वाला कहानी जानते कि हमारे बारे में बाहर में चर्चा है कि दिल के बारे में से बोलता है तो दिल धड़के रुक जाएगा, ले बेटा वो कर रही हो, इसीलिए दिल के काम सप्लाई करना है, फेफड़ा काम ऑक्सीजन है, और जैसी एमआरएनए क्या करता है, पहचान करता है एसिड को और अंग में सजाता है, क्या करता है माने लाइन से, और जे इसके लायक नहीं रहता है की करता, ढकेल के अलग बाहर जो देखे और बोरी लड़की लोग खा लगी बस में बैठे के उगते जाएगी, अच्छा पचर के बोला उसका एमआरएनए की बोलता है, चलो इसको बाहर करो, एमआरएनए का समझ गया, एमिनो एसिड की पहचान करता है, बाकी सबको श्रेणी करने से जाता है, पूरा हंस के मजा ले रहा है तुमने, ठीक है समझा गया। अब आई टी, टी के मतलब होता है ट्रांसफर, यह एमिनो एसिड की पहचान कर
राइबोसोम तक लाता है। अब देखिए भाऊ, ई वाला तो छोड़ देता है, ये वाला जो छोड़ा है जा पर ही, उसको टी क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्या करता है, ट्रांसफर कहां तक, राइबोज एसिड तक ले कि भाऊ, राइबोसोम, सॉरी राइबोसोम तक ले। राइबोसोम कैसे लिखाएगा जी, राइबोसोम तक लाता है कौन, जैसे यहां कुछ छोड़ा, देख रहे समझा। कोई लड़की लोग उल्टी पुल्टी कर रही, डॉक्टर तो जा पाता है ना, तो उल्टी पुल्टी करके गाड़ी नीचे आया, अब यहाँ बर्दाश्त नहीं होना, छोड़ दो हमारा गाड़ी चल जाएंगे, राइबोसोम हॉस्पिटल, समझाया। ए आरएनए जो छोड़ता है, टीआरएनए की करता है, उसको राइबोसोम तक लाके छोड़ देता है। अब आई आरएनए, ठीक है, इसको आर पढ़ा दे, 10 + 10 20 एमिनो एसिड, क्या भाव, 20 एमिनो एसिड। अब 20 एमिनो एसिड बराबर क्या होता है, एक प्रोटीन, क्या होता है, 20 एमिनो अम्ल बराबर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, डीएनए से आरएनए बन गया, उसे वो क्या कहेंगे, ट्रांसफर। कोई दिक्कत, लड़की से लड़का बन जाना, ट्रांसफर, समझाया, कोई दिक्कत। अब आगे समझिए भाव, आरएनए से पूरा डीएनए बना लेना रिसीवर कहलाता है, क्या भाव। अब देखिए, ये आरएनए है और डीएनए बन गया, और डीएनए से आरएनए बन गया, तो ए रिसीवर कहलाया, आई ट्रांसफर कराया, कोई दिक्कत, माने ई उसको बन गया, कि ट्रांसफर कराया, अब पुनः एकरा से एकरा चलाया, तो रिसीवर हो गया, क्या हुआ, जैसे समझाए हैं, हम तुमको 500 रुपया भेज दिए मोबाइल पे, क्या किए, भेज दिए, तो हम ट्रांसफर किए, 4 दिन के बाद बोले अनमोल पैसा हमें भेज दे बाबू, तुम भेज दिया, तो हम बोलेंगे हाँ रिसीव हो गया भाई बाबू, है ना बोलेंगे। तो मैंने भेजे, ट्रांसफर आया, रिसीवर मैंने गया, की कहलाएगा, ट्रांसफर, और उधर से आया, की कहलाएगा। इसीलिए टीआरएनए जो यहां से डीएनए बना लिया, वो ट्रांसफर हो गया, और जो डीएनए था पुनः टीआरएनए में आ गया, तो की कहलाया, क्लियर, चारों बोलो, तीनों। आरएनए से प्रोटीन बना लेना, ट्रांसलेशन कहलाएगा। वो प्रोटीन के निर्माण में अंतिम अवस्था ट्रांसला कहलाता। अब वो प्रोटीन के अंतिम अवस्था क्या कहेंगे, ट्रांसला, क्या कहेंगे। अब वो देखो इधर, देखो इधर, इधर गौर से बोर्ड देखो, आर एन ए इक्वल आर एन ए डी एन ए डी एन ए, ठीक है। इसको बहु रिप्लेसमेंट कहते हैं, क्या कहो, आरएनए से आरएनए बनाया, रिप्लेसमेंट, समझाया। डीएनए से डीएनए बनाया, रिप्लेसमेंट, समझाया। फ्लिपकार्ट पे लड़की लोग देख भी 14 को कपड़ा ऑनलाइन कर रहे हो, तो बारी बारी से पहन के फिर क्या करते हो, रिप्लेस करा दो, समझाया, रिप्लेसमेंट, समझाया। जे चीज किया वह चीज से फिर कर लिया रिटर्न, रिप्लेसमेंट। नहीं बोलता बदल के दो। एक दिन हम गुड्डू के दुकान में बैठे थे, एक लड़की आई, बिस्किट ली 10 वाला, फिर ली 10 वाला, खाली बदल फेर रही, बदल फेर रही। हम उससे देख रहे 2-3 मिनट से कुछ बोल नहीं रही है। हम पूछे क्या करना चाह रहे हैं, बोलिए, तो बोलता बिस्कुट चूर है। हम फिर साइड होकर गुड्डू बोले, ए भाई पेटिया निकाल का है तो बिस्कुट सब चूर रहा था, जैसा तो स्टाफ खटता है, बीग के रख देता है, खैर तो बिस्कुट इधर बेस्ट मिलता है। वो लड़की की बोलता हाउ डिस्टेंस, अरे बहुत कितना दूरी पर है। बोलिए मैम क्या बोल रहे हैं, क्या बोला तुम अभी, हम कुछ नहीं बोले, हम बोले ठेठे में हिंदी बोले, आपको समझ में आएगा नहीं। वो लड़की फिर 3 मिनट हमारा बकवास को, पहले पार नहीं लगेगा बहन, हमारा लड़की लोग से बोले पार लगाइएगा ना, पार लगेगा। तो रिप्लेसमेंट के चक्कर में बकवास कर रहा था, गुड्डू के बस में ही है। हम कल घटिया में जाकर ढकल दिए, खत्म हो जाएगा, रिप्लेसमेंट होगा पूरे, नहीं ठीक है। हम रहते बस ड्राइवर पूरे बस में कूद देते, अपने कूद जाते इधर जो बाबू, ठीक है। रिप्लेसमेंट समझाया, रिप्लेसमेंट समझा गया, मिटा दियो, हाँ और पढ़ा रहे, हाँ पूछो। अब आइए सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, क्या अब ये पढ़ा दियो, कोशिका विभाजन कल पढ़ाएंगे।
अब भोरे के बचाएगा इनको?